अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक ऐसी पुरस्कार दुनिया में रहते हैं जहाँ डेली कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवर होता है। साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट रोजाना की बुनियाद पर कायनात की मिस्ट्रीज को हल करने में लगी हैं। कुछ मिस्ट्रीज समझ में आ जाती हैं और इनकी एक्सप्लेनेशंस भी हम तक पहुँच जाती हैं, लेकिन कुछ डिस्कवरीज राज के तौर पर सदियों से मौजूद हैं, जिनको आज तक ना तो कोई समझ पाया है और ना ही उनकी कोई एक्सप्लेनेशन मिल सकी है। इसी तरह लगभग 1420 की एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री 240 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब है। ये हाथ से लिखी गई किताब कुछ हैरत अंगेज तस्वीर पर मुश्तमिल है और ये तस्वीर किसी ख्वाब से चोरी की गई लगती हैं। इस किताब की तस्वीर में असली और ख्याली पौधे, तैरते किले, खवातीन, करेंसी, एस्ट्रोलॉजी और चांद और सितारों की तस्वीर पे मौजूद चेहरे भी शामिल हैं। इस 24 बाय 16 सेंटीमीटर की पुरस्कार वर्क, जिसको वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इस किताब का मकसद और ये किस लिए लिखी गई थी कोई भी नहीं जान सका। इस पुरस्कार किताब को सबसे पहले 1912 में एक पॉलिश बुक सेलर ने दरियाफ्त किया था। इस पुरस्कार किताब को देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि इसको किसने लिखा है, ये किताब कहाँ बनाई गई है, ये अजीब अल्फाज और ड्राइंग्स किस चीज की नुमाइंदगी करते हैं और इनके पीछे क्या राज है। बरकैफ वॉयनिच ने ये किताब खरीदी और इस तरह से वो इस किताब को अमेरिका ले आया ताकि यहाँ पे इस किताब को रिसर्च करके इसमें मौजूद राजों से पर्दा उठाया जा सके। उस वक्त से माहिरीन एक सदी से भी ज्यादा अरसे से इस किताब के आंसर्स और मीनिंग्स की खोज में लगे हुए हैं, मगर अभी तक कोई नहीं बता सका कि इन लफ्जों और तस्वीर का क्या मकसद है। किसी का कहना है कि ये किसी जादू के तौर पर इस्तेमाल होती थी और किसी ने ये कहा है कि इस किताब को शैतान के मानने वालों ने लिखा है और इसमें दुनिया के खुफिया राज हैं। क्रिप्टोलॉजिस्ट का मानना है जिस जुबान में ये किताब लिखी गई है वो एक मुकम्मल जुबान है, जिसको पहले कभी दुनिया में न देखा गया और न ही आज तक कोई इंसान इस जुबान को पढ़ सका है। इस जुबान को रियल मानने के पीछे रिसर्चर्स ने जो इंडिकेशंस दी हैं, उससे पता चलता है कि इस मिस्टीरियस बुक में इस्तेमाल किए जाने वाले लेटर्स एंड नंबर्स एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से यूज किए गए हैं, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सोच से परे है, और जिस तरतीब और अलाइनमेंट से इनको वक्फे से लिखा गया है वो एक खुफिया पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। इस मिस्टीरियस बुक के बारे में रिसेंटली पता चला है कि इसकी लिखाई में एक से ज्यादा जुबानों का इस्तेमाल किया गया है और ये तमाम जुबानें अनयूजुअल और यूनिक हैं। हर पेज की साइड पे डिफरेंट पैटर्न्स और फूलों के डिजाइन्स देखे जा सकते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि इस किताब को 2 से ज्यादा लोगों ने लिखा है, जबकि पेंटिंग किसी तीसरे हाथ का काम लगता है। पिछले कई सालों से इस मिस्टीरियस बुक के बारे में 3 डिफरेंट थ्योरीज सामने आई हैं। पहली थ्योरी का मानना है कि इस किताब को जानबूझकर खुफिया जुबान में लिखा गया है ताकि इसके थ्रू कोई पुरस्कार इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सके, बेसिकली जिसे लोग डेविल यानी शैतान का काम भी मानते हैं। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस किताब को लिखने वाला एक कॉन मैन था और उसने इस किताब को लोगों से धोखे के साथ पैसे बटोरने के लिए लिखा था और इसी वजह से इस किताब की जुबान किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि वो कोई असल जुबान है ही नहीं। थर्ड और सिंपल थ्योरी के मुताबिक इस मिस्टीरियस बुक को लिखने वाला वॉयनिच ही है, वही इंसान जो पहली बार इस बुक को इटली से डिस्कवर करके अमेरिका लाया था। और इस किताब की जुबान एक रियल लैंग्वेज है जो कि अभी तक दुनिया में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई। Others believe कि इस बुक को 13th सेंचुरी में रॉजर बेकन नामी फिलोसोफर ने लिखा था, जबकि कुछ का मानना है कि 16th सेंचुरी में एक डॉक्टर एलिजाबेथ और इसके जादूगर जॉन डी ने लिखा था, और एक और नजरिए के मुताबिक इसको इटली की जादूगरनियों ने लिखा है और ये किताब उनके जादू के नुस्खे समेटे हुए है। एक और रूमर के मुताबिक ये पता चलता है कि इस किताब को किसी कबीले ने अपना कल्चर और अपने ट्रेडिशंस हम तक पहुंचाने के लिए लिखा था, लेकिन क्योंकि अब उस नामालूम कबीले का नामो निशान इस रोए जमीन पे नहीं है, सो इसीलिए इस किताब को समझना आज साइंटिस्ट के लिए इम्पॉसिबल बन गया है। ऑल्दो इस मिस्टीरियस बुक को समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इस फैक्ट ने आजकल के लोगों को इस चैलेंज और इस किताब को एक्सप्लोर करने से नहीं रोका। साइंटिस्ट और डिफरेंट स्पेक्युलेटर्स इस
किताब को समझने में आज भी लगे हुए हैं ताकि इस कल्चर के बारे पता लगाया जा सके और इट कुड बी पॉसिबल कि इसमें दुनिया का कोई खुफिया राज हो और उसको अनवेल किया जा सके। तकरीबन 100 साल की कांस्टेंट स्ट्रगल के बाद साइंटिस्ट ने एक सुराग ट्रेस किया है जिसके मुताबिक ये किताब 1612 के एक रोमन बादशाह रूट ऑफ द सेकंड की तरफ से उसके फिजिशियन यानी मुआलिज के लिए लिखी गई है। Perhaps it could be possible कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इस मिस्टीरियस बुक को समझना अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। If we can crack its code, हमें क्या जवाब मिल सकता है? आया ये महज किसी 15th सेंचुरी के पेंटर के ख्वाब की पेंटिंग्स हैं और a bunch of nonsense, या किसी नापैद कल्चर की हिस्ट्री और उनके दुनिया पे होने का सबूत? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे नील को क्यूरियस कैट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।